अगर नाम ही लेना है तो सुभाष चंद्र बोस का लीजिए। बाबर कहां से आ गया पश्चिम बंगाल में? सर मैंने एक बार मैं आपको कह देता हूं अनुराग जी, इसके पहले भी आपका प्रोग्राम किया, पहले 1 मिनट टाइम नहीं दीजिएगा तो उसके बाद मैं दोबारा मुझे मत बुलाइएगा, मैं नहीं बैठता हूं। मैं आई एम रिक्वेस्ट टू सर, प्लीज डोंट माइंड। पहले आंसर ले लीजिएगा 1 मिनट का, उसके बाद जो भी आप जो भी व्यक्ति जो भी पेरेंट्स बढ़ेगा मैं सुन लूंगा। मैं ठीक है, जवाब दीजिए आप। मैं आपको जो कह रहा हूं, हुमायूं कबीर मैं भी वो काल भी घोषित किया, वो अलग से दल बनाएगा, मतलब वो टीएमसी से नहीं है, वो मन से बोल दिया। लेकिन वो विधायक का सुविधा, सारे विधायक का सुविधा वो ले रही है, विधानसभा से हो, वेतन पेमेंट से हो, जो भी हो विधायक का सुविधा ले रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति देश के अंदर कोई मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई मंदिर कोई बना सकता है। लेकिन ये जो धर्मगुरु अजय गौतम जी, आपके चैनल ने ममता बानू बोल दिया, मैं इनको चैलेंज करता हूं, अभी शाम हुआ, इनको बोलिए एक बार, भोलेनाथ माँ पार्वती माता, माँ दुर्गा माता, महाकाली माता। नहीं, उन्होंने बोला, मैंने उनको करेक्ट किया, उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। अब एक नए विवाद को जन्म नहीं देते ना बादल देवनाथ साहब। नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप डिक्टेट तो नहीं करेंगे ना बादल देवनाथ। आपको ममता बनर्जी के एड्रेस पर आपत्ति थी, आपसे पहले मैंने आपत्ति जताई, अजय गौतम साहब ने अपने आप को सुधारा, अब आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो मुद्दा खत्म हो गया वहीं पर। नहीं, अगर डिबेट डिरेल करनी है बादल देवनाथ साहब तो अलग बात है, जो मुद्दा है उस पर रहिए सर। बोल दिया, इनको पहले बोले माफी मांगने के लिए, ये धर्मगुरु है, ये धर्मगुरु है। नहीं, फिर विषयांतर हो रहा है। नहीं, जो आप कह रहे हैं सर वो तो मैंने कह दिया, अजय गौतम साहब ने अपनी गलती सुधार ली, वो बात खत्म हो गई वहीं पर। नहीं, एक मिनट अजय जी डिरेल नहीं करते, अजय जी डिरेल नहीं करते, प्लीज। बादल देवनाथ साहब ने जो पॉइंट उठाया वो वैलिड पॉइंट है, लेकिन जरा अयोध्या में हम चलते हैं। हमारे सहयोगी केपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं, और जरा अयोध्या में साधु संतों के बीच में हैं, जरा उनसे भी बात कीजिए। और अगर इस तरीके का बयान आ रहा है तो अयोध्या के संत किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जरा समझिए केपी शुक्ला। जी बिल्कुल, जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर जो है शिखर पर जो है वो भगोड़ा होने जा रहा है, उसके बाद टीएमसी नेता का बयान आकर जो हलचल पैदा कर दिया। हमारे साथ अयोध्या के संत हैं, टीएमसी नेता ने एक बयान जारी किया है कि 6 दिसंबर को वो न्यूज डाले जा रहे बारी मस्जिद। क्या कहेंगे आप? वो पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनाई थी। उसको ध्यान रखना चाहिए, विवादित ढांचा जो अयोध्या में बाबर मस्जिद था, अगर उसकी हिम्मत है, अगर उसके माँ बाप ने दूध पिलाया है, अगर वो हुमायूं की औलाद है, तो अयोध्या में आकर के बताओ यहाँ मस्जिद बनेगी। हम अयोध्या में संत हैं, और दान दंड देव खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार गमोर। पूरे हिंदुस्तान में बाबर के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनाएगी। ये हुमायूं की औलाद, उसकी औकात क्या करने की, अगर हिम्मत हो तो अयोध्या में आके बतावे। वो स्वप्न नहीं, स्वप्नाभास है। ऐसे बड़बड़ आक्रांताओं के नामो निशान भारत में नहीं रहेगा, और अगर उस विचारधारा को अपनाएगा तो उसको भी नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय की न्याय का अवमानना कर रहा है। इसको तो 6 दिसंबर को इसको जेल के सलाखे में होना चाहिए, भारत की जमीन पे नहीं होगा, ये पाकिस्तान में होना चाहिए। जी आप क्या विचार रहे हैं? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पाकिस्तान की आतंकवादियों के हेड ऑफिस से संचालित हो रही हैं, और मुगल बर्बर आक्रमणकारियों जो भारत में मठ मंदिरों को लूटने, डकैती करने और दुष्कर्म करने आए थे बहन बेटियों बच्चियों के साथ, अब वो मुगल कालखंड लाने की मंशा से बंगाल में ममता बनर्जी काम कर रही हैं और उनके विधायक गण काम कर रहे हैं। जी आप बताएं। कट्टरपंथी और जिहादियों को पाल कर रखती है ममता बनर्जी जी, और आतंकवादी के जैसे विचारधारा है। टीएमसी के जो विधायक हैं वो जो कह रहे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, अगर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा ना तो हम लोग मंदिर बनवाएंगे और वहां पे बाबरी का कोई नामो निशान ही नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये ठीक है। तो देखिए बादल देवनाथ साहब, ये अयोध्या के साधु संत थे जिनका सम्मान आप भी करते होंगे। ये खबर जब सामने आई है, अब आप भले ही कहते रहिए कि वो अब टीएमसी में हैं या नहीं है, लेकिन चुनाव तो वो टीएमसी से ही जीते होंगे ना सर, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर ऐसा नहीं था तो। लेकिन ये जो अब एक मैसेज एक बड़ा जा रहा है, इसमें नाराजगी है साधु संतों में, इसमें गुस्सा है, कैसे जवाब देंगे आप बादल देवनाथ? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक पार्टी का, हमारे पार्टी का, ममता दीदी का, अभिषेक बनर्जी का पार्टी का, जहां से उसका उन लोगों का बदनाम हो रहा है। मैं फिर भी मैं बोल रहा, कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, बुद्ध मंदिर, जैन मंदिर, गुरुद्वारा बना सकते हैं,
लेकिन ये जो दुर्गा पूजा के नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर हाईकोर्ट का निर्देश देना पड़ता है, ये सब झूठा बयान जो दे दिया। लाखों दुर्गा पूजा होता है बंगाल में, काली पूजा घर घर में होता है, घर घर में सरस्वती पूजा होता है, घर घर में कार्तिक पूजा हुआ था। बंगाली लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संस्कृति मानते, सबसे संस्कृति। लेकिन बादल देवनाथ साहब ऐसा भी नहीं है। देखिए जैसा आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी पर लगातार तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे और एक के बाद एक मैं वो पूरी लिस्ट आपको गिनाऊंगा और आप जवाब मुझे दीजिएगा। ऐसा भी नहीं है सर जैसा आप कह रहे हैं, लगातार आरोपों की लंबी लिस्ट है। विजय शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी। देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की टीवी के ऊपर बोल के। आप मुझे ममता बनर्जी का एक बयान दिखा दीजिए, कहां उन्होंने खंडन किया अपने एमएलए का, काम नहीं बनाएंगे। और एक समानता देखिए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ मिसाइल का नाम रखता है ये अपना बाबर मिसाइल है उनके पास, और ये भी बाबरी मस्जिद बनाने की बातें करते हैं। तो ये सहयोग है या प्रयोग है? ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रेरित होकर ऐसी बातें करते हैं। और एक बार नहीं 10 बार आप इनके देखोगे तो ममता दीदी ने या उनके किसी सीनियर नेता ने कोई खंडन किया है? आप टीवी के ऊपर बोल रहे हो। अरे वहां तो हर साल होता है इस तरह का। और ये जिम्मेवारी जो सौंपी गई है वो युवा और छात्र शाखाओं को सौंपी गई है कि इस तरह के करें, आज जाकर रैली निकाले 6 दिसंबर को जो विवादित ढांचा ढाया गया था। आपका बाबर से क्या लेने देना? आप एक भारतीय हो, वो एक लुटेरा था। एक लुटेरे से आपका क्या लेना देना भाई? क्यों जोड़ते हो एक लुटेरे से आप? ठीक है तो बताइए ना। आप टीएमसी के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो आप एक धर्म विशेष के लिए काम क्यों करते हो? क्यों आपने आरक्षण छीन लिया वहां ओबीसी जातियों का? ठीक है आपसे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ठीक है बादल देवनाथ साहब, मैं आऊंगा आपके पास। और जो तुष्टीकरण का आरोप लगता है ममता सरकार पर वो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले नूर अहमद अजहरी साहब, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, ठीक है शर्मा जी पॉइंट टेकन। नूर अहमद अजहरी साहब, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या भारत में बाबर की कोई जगह होनी चाहिए, हाँ या ना? और जो विवाद सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद 500 साल के बाद सुलझा, उसी 6 दिसंबर को मस्जिद बनाएंगे, इस तरीके का बयान आना चाहिए, हाँ या ना? देखिए उन्होंने जो बयान दिया 6 दिसंबर के ताल्लुक से, उन्होंने अपनी सारी बात स्पष्ट कर दी पहले ही आपसे, जिसको आप बार बार मुझसे जो कहलवाना चाह रहे थे। तो मैंने नहीं कहा, ये अलग बात है। उसको आप किस तरह से ले जा रहे हैं आप ले जाएं, हमें कोई लेना इस पर लेना देना नहीं है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, इस तरह की बात जो उन्होंने की है कि 6 दिसंबर को हम बुनियाद रखेंगे, तो वो बुनियाद रखने का दिन नहीं है, वो काला दिन है। वो देश के जो आतंकवादियों ने जो मस्जिद को शहीद किया था, वो देश के लिए काला दिन है, देश के संविधान के लिए काला दिन है, देश की अदालतों के लिए वो ठीक है। वो उस दिन खुशियों का दिन नहीं कि बुनियाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।